नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बजने वाले हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। 2 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा के सदस्य गुलाम नबी आजाद को आज राज्यसभा ने विदाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी आजाद को अपना सच्चा दोस्त बताते हुए भावुक हो गए। आजाद से अपने रिश्ते का जिक्र करने के दौरान कई बार उनका गला रुंध गया। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पर सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, ये खुदा, ये क्या तुमने किया? मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। विदाई की बेला थी। हर कोई यादों के झरोखे से झांक रहा था। 4 सांसद रिटायर हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा सता रही थी गुलाम नबी आजाद की रुखसत, क्योंकि हर कोई उनकी शख्सियत का कायल था। सियासत में नफासत की जगह कायम रखने वाले आजाद की विदाई ने पीएम मोदी को भी भावुक कर दिया। सालों पहले के एक वाकये का जिक्र कर पीएम मोदी की आवाज भी भर्रा गई, आंखें छलछला उठी। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे, लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की शख्सियत को बेमिसाल बताया, तो साथ ही ये दावा भी कर दिया कि उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे
उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है। 2 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे गुलाम नबी आजाद भी खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए। सिलसिलेवार ये भी बताया कि जीवन में कितनी बार आंखों में आंसू आए, कब कब बिना आवाज के रोए, कब कब जोर जोर से चिल्लाए। मेरे माता पिता की जब डेथ हुई, मेरे आंखों से आंसू निकले, लेकिन मैं चिल्ला के रो नहीं पाया। मैंने जिंदगी में सिर्फ चिल्ला के रोया। और जब रोता है इंसान तो वो कोई चिल्ला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं। वो थी पहली संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत, अलग अलग जगह, क्योंकि तीनों मौतें अचानक हो गई थी। और चौथी थी जब सुपर सुनामी आ गया था उड़ीसा में 99, और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। आजाद ने शेर के जरिए राष्ट्रवाद पर अपनी राय रखी, तो ये कहने से भी नहीं चूके कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है। और गांधी को पढ़ता था मैं, नेहरू को पढ़ता था, मौलाना आजाद को पढ़ता था, इन तीन की। तो जो मैंने सीखा है देशभक्ति का स्कूल से लेकर, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए। मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोलूं, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। राज्यसभा में तमाम सहयोगियों ने आजाद की खूबियों का जिक्र किया, उनकी शख्सियत और काबिलियत का लोहा माना। एक व्यक्ति है जो पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के एक एक राज्य का संगठन का प्रभारी रहा, ये गुलाम नबी आजाद है, दूसरा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद संसद में गुलाम नबी ऐसे एकमात्र सदस्य हो कि जिन्होंने इस देश की गवर्नमेंट की जितनी डिपार्टमेंट, जितनी कमिटीज है, सभी में काम करने का मौका उनको मिला। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ आज कि आजाद साहब रिटायर हो रहे हैं। हम देखते आए हैं कि जब डेडलॉक होता था तो एक ब्रिज का काम हमेशा आजाद साहब करते थे। आज सुबह जब हमने अपनी नेता को, मानी बहन मायावती जी को बताया कि आजाद जी रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ गलतफहमी है, फिर से चेक कर लो, वो आजाद जी रिटायर नहीं हो सकते। पूरे देश को उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में जिस तरह से कनेक्ट किया है, वो उनका अद्भुत और समृद्ध पक्ष है। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी
हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। राज्यसभा में 4 सांसदों को विदाई दी गई। गुलाम नबी आजाद के अलावा मीर मोहम्मद, शमशेर सिंह और नाजिर अहमद भी राज्यसभा से विदा हो गए। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर राज्यसभा के उलट लोकसभा में आज आरोप प्रत्यारोप की तपिश दिखाई दी। सदन में बंगाल के मुद्दे पर जमकर के बयानबाजी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लगाए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का यहां जवाब दिया, लेकिन टीएमसी नेता सौगत राय भी बीजेपी पर टूट पड़े। रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी और दाढ़ी पर खूब हंगामा हुआ। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर कौन बैठा, ये बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की कई पीढ़ियां गिना दी, क्योंकि सोमवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में पीएम मोदी की दाढ़ी पर तंज किए, तो साथ ही अमित शाह पर टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगा दिया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से भी मामला थमा नहीं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी अधीर रंजन की बातें दोहरा दी। मैं आप लोगों के अंदर बहुत सारे आजकल रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं, बहुत सारे रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर खुद लग रहे हैं मेरे को कि रविंद्रनाथ टैगोर बन गए हैं। बुरा नहीं मानिए, मुझे जो लगता है वो कह रहे हैं। हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चिया थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं। ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इससे बच के चलिए। आप जहाँ जाइए वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है उस पर, और वहाँ का जो इतिहास है उस पर थोड़ा गौर करके आप जाइए। एक बार नहीं 100 बार जाइए। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया, तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टैगोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता। उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। मैं खुशी हूं कि प्रधानमंत्री खुद बांग्ला बोलने का कोशिश कर रहे हैं। और भी कल मेंशन किया कि वो बड़ा दाढ़ी रख रहे हैं, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जैसा देखने को चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा बांग्ला ठीक से बोले। वो एक गाना है रविंद्रनाथ को, ओरे गृहवासी खोलदार खोल, ये होली के समय गाया जाता है। उन्होंने बोला ओरे गृहवासी खोलदार खोल। ये सब टैगोर का गाना पर नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने अधीर रंजन के उस आरोप को भी झुठला दिया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टैगोर के जन्मस्थल को लेकर गलत बयानबाजी की, लेकिन टीएमसी नेता सौगत राय ने नड्डा वाला आरोप शाह पर ही जड़ दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता अमित शाह जी, बीजेपी पार्टी के नेता नड्डा साहब चुनाव आए हैं, बंगाल जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ उनका जन्म हुई। अरे अजीब बात है, पहले तो पढ़ के जाइए कि कहाँ उनका जन्म हुई या नहीं। आप अचानक कह रहे हैं कि शांति निकेतन में जन्म हुई है। लोग हंस रहे हैं। हमें बुरा लगता है कि कम से कम आप इतने बड़े पार्टी की एक सभापति होते हैं, जो सदन में नहीं है उपस्थित, उसके नाम का उल्लेख करना यहाँ मर्यादा हो। फिर भी मेरे पार्टी के अध्यक्ष के नाम का उन्होंने उल्लेख किया। वो भाषण को भी मैंने पूरा सुना है। मैं आज उनको चैलेंज देता हूं, अगर नड्डा साहब ऐसा बोले हैं तो वो रिकॉर्ड पर रखे। कहीं नड्डा साहब ऐसा नहीं बोले हैं जो कल उन्होंने कहा है। और अमित शाह जी जाके बोल दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म शांति निकेतन में हुआ था, जहां उनका जन्म हुआ था कलकत्ता जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी में।
बंगाल का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बयानबाजियों का दौर भी तीखा होता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत भी इसकी गवाही दे रही है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।